नमस्कार। कभी सोचा है आखिर एक इंसान बनता कैसे है? वो क्या प्रक्रियाएं हैं जो हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर वो बनाती हैं जो हम हैं? आज हम मानव वृद्धि और विकास के इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का फर्क समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें आकार देती हैं, जिंदगी के अलग अलग पड़ावों से गुजरेंगे और आखिर में किशोरावस्था की दुनिया पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सीधे पहले मुद्दे पर आते हैं, ग्रोथ बनाम डेवलपमेंट। ये दो शब्द अक्सर हम एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर जैसा कि हम देखेंगे इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो एक सवाल खुद से पूछिए कि कोई इंसान सिर्फ बढ़ रहा है या उसका विकास भी हो रहा है। एक पल के लिए इस फर्क के बारे में सोचिए, क्योंकि इसे समझना हमारे जीवन की पूरी यात्रा को समझने की चाबी है। अब जब सवाल पूछ लिया है तो चलिए इन दो बदलावों की कहानी को जरा और करीब से देखते हैं और इनके बीच के असली फर्क को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की, यानी वृद्धि। अब इसका मतलब बहुत सीधा सा है, आकार में बढ़ोतरी। मतलब किसी की लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, ये सब ग्रोथ है। इसे आप नाप सकते हैं, है ना, इंच में, किलो में। और फिर आता है डेवलपमेंट, यानी विकास। अब ये सिर्फ आकार की बात नहीं है, यहाँ बात होती है कामकाज में सुधार की, हुनर के बेहतर होने की। ये एक क्वालिटेटिव चेंज है, इसे आप नाप नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जिंदगी भर चलता है। इस टेबल को देखिए, यहां पर यह फर्क और भी साफ हो जाता है। ग्रोथ वो पूरी तरह से फिजिकल है, जिसे नापा जा सकता है। वहीं डेवलपमेंट वो हमारे गुणों में, हमारी काबिलियत में बदलाव है। और सबसे बड़ा फर्क, ग्रोथ एक उम्र के बाद रुक जाती है, पर डेवलपमेंट वो तो पूरी जिंदगी चलता रहता है। देखिए, ये बात इसे कितनी अच्छी तरह समझाती है। एक बच्चा मोटा होकर वजन के मामले में बढ़ सकता है, लेकिन उसकी ये ग्रोथ कोई कामकाज में सुधार या विकास लाए, ये जरूरी नहीं है। मतलब सिर्फ वजन बढ़ना ग्रोथ तो है, पर जरूरी नहीं कि वो विकास भी हो। असली विकास तो कामकाज में सुधार से आता है। तो अब जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क समझ गए हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि इन चीजों पर असर किन बातों का पड़ता है। चलिए उन अंदरूनी और बाहरी ताकतों को समझते हैं जो हमें बनाते हैं। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो तय करती हैं कि कोई इंसान कैसा बनेगा? ये सवाल हमें उन कई वजहों की तरफ ले जाता है जो हमारी कहानी में अपना किरदार निभाती हैं। तो देखिए, ये हैं वो मेन फैक्टर्स। हमारी विरासत यानी जेनेटिक्स, हमारे आसपास का माहौल, हमारा खाना पीना, हमारा जेंडर, हमारी मेंटल स्टेट, हम कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और हाँ, आराम भी। ये सब मिलकर ही तो हमारी कहानी लिखते हैं। सबसे पहले तो है हेरेडिटी, यानी हमारे जीन्स, जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। वही तो हमारे शरीर का पूरा ढांचा, आकार सब तय करते हैं। ये हमारी नींव है ना? फिर आता है एनवायरनमेंट, मतलब हमारे आसपास का माहौल। हम जिस तरह के मौसम में रहते हैं, तापमान कैसा है, यहाँ तक कि प्रदूषण का भी हमारे बढ़ने और विकसित होने पर सीधा असर पड़ता है। और हाँ, न्यूट्रिशन, उससे कैसे भूल सकते हैं। सही ग्रोथ के लिए सही कैलोरी और एक बैलेंस डाइट, ये तो उतना ही जरूरी है जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। चिंता, तनाव, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सब हमारे विकास की रफ्तार और दिशा दोनों पर असर डाल सकते हैं। आखिर मन और शरीर जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो हमने क्या और क्यों तो समझ लिया। अब चलिए जिंदगी के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सब वक्त के साथ कैसे होता है। मोटे तौर पर हमारे जीवन को इन स्टेजेस में बांटा जा सकता है। सबसे पहले शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 साल तक। फिर आता है बचपन, 5 से 12 साल तक। इसके बाद एक बहुत ही अहम पड़ाव, किशोरावस्था, 13 से 19 साल। और फिर वयस्कता, जो 19 के बाद शुरू होती है और आगे चलती रहती है। हाँ, तो ये जो बदलाव हैं, ये एक तय क्रम में होते हैं, एक के बाद एक। पर यहाँ एक जरूरी बात याद रखने वाली है। हर किसी के लिए ये सफर बिल्कुल अनोखा होता है। हो सकता है मंजिलें एक जैसी हों, पर रास्ते और रफ्तार वो सबकी अपनी अपनी होती है। चलिए अब जरा एक बहुत ही जरूरी पड़ाव पर फोकस करते हैं, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। ये वो वक्त है जब बदलाव बहुत तेजी से होते हैं और ये दौर चुनौतियों से भरा होता है। किशोरावस्था वाकई में एक बहुत नाजुक दौर है। इसमें कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, जिनके लिए सही मार्गदर्शन, सही सलाह
और एनर्जी को एक सही दिशा देने की जरूरत पड़ती है। ये समझ लीजिए, बचपन और बड़े होने के बीच का एक पुल है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल दौर में मदद कैसे की जाए। सबसे जरूरी है एक हेल्दी और खुशनुमा माहौल देना, उनकी साइकोलॉजी को समझना, उन्हें सही यौन शिक्षा देना और उनकी एनर्जी को सही जगह लगाना, जैसे खेल-कूद में। और हाँ, नैतिक मूल्यों और थोड़ा आध्यात्मिक मार्गदर्शन, इससे भी उन्हें बहुत सहारा मिलता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। इस पूरे ब्लूप्रिंट को जानने के बाद हम जिंदगी के हर पड़ाव पर किसी के विकास में सबसे बेहतर तरीके से कैसे मदद कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए मायने रखता है, चाहे हम माता-पिता हों, शिक्षक हों या बस इस समाज का एक हिस्सा।